मेरा भाई मुझसे छोटा है, वो मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मैं उसे कुछ दूंगी। अपने भाइयों से ज्यादा मुझे अपने बच्चों का मनाने में ज्यादा एक्साइटमेंट है। रिश्तों की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की नहीं, सिर्फ एहसास की जरूरत होती है। भाई की कलाई पर बंधी राखी उसी एहसास की सबसे खूबसूरत निशानी है। कच्चे धागे में बंधा है रिश्तों का संसार। राखी के इस धागे में छुपा है बेशुमार प्यार। लेकिन इस बार रक्षाबंधन सिर्फ प्यार और परंपरा का त्योहार नहीं, बल्कि तारीख, भद्रा और चंद्र ग्रहण को लेकर भी खास है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का कितना असर पड़ेगा और रक्षाबंधन के दिन पड़ रहे चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहता है पंचांग, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ राखी की थाली से लेकर शुभ मुहूर्त तक रक्षाबंधन की हर जरूरी जानकारी लेकर आई है ये खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन यानी एक ऐसा त्योहार जिसमें सिर्फ कलाई पर राखी नहीं सजती, बल्कि हर धागे के साथ भाई बहन के रिश्ते की मिठास और मजबूत होती है। माथे पर सजा बहन का प्यार भरा तिलक, आरती की रोशनी, मुंह मीठा कराती मिठाई और कलाई पर बंधती वो राखी जो बचपन की शरारतों से लेकर जिंदगी की हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाने का एहसास कराती है। यही वजह है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के उस रिश्ते का जश्न है जिसमें नोक झोंक भी है, अपनापन भी है और हर हाल में साथ खड़े रहने का भरोसा भी। सावन पूर्णिमा की तिथि 27 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। यही वजह है कि तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है। पंचांग के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन की मुख्य रस्म 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। तो सभी बहनें तैयार हो जाइए, भाई की कलाई पर प्यार का धागा सजाने का दिन आ चुका है। अब सबसे अहम बात, राखी बांधने का सही वक्त आखिर कौन सा रहेगा, क्योंकि त्योहार की रौनक अपनी जगह है, लेकिन शुभ मुहूर्त में की गई रस्म का अपना अलग महत्व माना जाता है। दिल्ली के पंचांग के मुताबिक 28 तारीख यानी सुबह 5:57 से 9:48 तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। यानी सुबह का ये वक्त भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए खास माना जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि सुबह 9:48 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बहनों के लिए जरूरी है कि राखी की मुख्य रस्म इस समय सीमा के भीतर पूरी कर लें। हालांकि पंचांग का समय हर शहर में एक जैसा नहीं होता। सूर्योदय और स्थानीय गणना के मुताबिक मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर संभव है। इसलिए दिल्ली से बाहर रहने वाले लोग अपने शहर के स्थानीय पंचांग में समय जरूर देख लें, ताकि पर्व की रस्म सही समय पर और बिना किसी असमंजस के पूरी की जा सके। अब जिक्र उस समय का जिसे लेकर रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जाती है, भद्रा। कई घरों में मान्यताएं हैं कि भद्रा के दौरान राखी की रस्म नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि त्योहार की तारीख तय होने के साथ ही लोगों की नजर भद्रा की अवधि पर ही रहती है। लेकिन इस बार इस मोर्चे पर चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं है। जी हाँ, 28 अगस्त की सुबह जब राखी बांधने का शुभ समय शुरू होगा, तब तक भद्रा समाप्त हो चुका होगा। यानी शुभ मुहूर्त के दौरान भद्रा का कोई व्यवधान नहीं रहेगा। तो अब भद्रा को लेकर बना संशय दूर समझिए और अब तैयार हो जाइए उस खूबसूरत रस्म के लिए, जब बहन अपने भाई की कलाई पर सिर्फ राखी नहीं, बल्कि प्यार, आशीर्वाद और रिश्ते की डोर बांधेगी। रक्षाबंधन इस बार एक खगोलीय घटना की वजह से भी खास है। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सूतक को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं और पंचांगों में मत भी हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में ग्रहण को लेकर कोई खास परंपरा है तो स्थानीय पंचांग या धार्मिक गुरु की सलाह को प्राथमिकता दें। यानी ग्रहण को लेकर भ्रम नहीं, बल्कि सही जानकारी और अपनी परंपरा के अनुसार सावधानी जरूरी है। अब बात उस थाली की जो रक्षाबंधन की रस्म को पूरा करती है और जिसमें सिमटा होता है त्योहार का पूरा रंग। राखी की थाली में सबसे पहले राखी, इसके साथ रोली या कुमकुम, चंदन, अक्षत यानी चावल, दीपक, फूल, मिठाई और आरती की सामग्री रखी जाती है। फिर शुरू होती है भाई बहन के प्यार से जुड़ी वो खूबसूरत रस्म। भाई को स्वस्थ आसन पर बिठाया जाता है, बहन माथे पर तिलक लगाती है, अक्षत लगाकर आरती उतारती है और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। इस एक धागे के साथ भाई बहन की सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है।
तो भाई भी बहन को मिठाई खिलाकर उसके हर सुख दुख में साथ निभाने का संकल्प लेता है। लेकिन रक्षाबंधन की खूबसूरती सिर्फ इन रिश्तों में नहीं, असल खूबसूरती तो उस रिश्ते में है जिसकी शुरुआत अक्सर बचपन की छोटी छोटी लड़ाइयों से होती है। कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा, तो कभी टीवी के रिमोट पर कब्जे की जंग, तो कभी एक दूसरे की शिकायत माँ पापा से करने की होड़। लेकिन वक्त गुजरता है, बचपन पीछे छूट जाता है और वही भाई बहन कब एक दूसरे के सबसे बड़े हमराज और सहारा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुश्किल वक्त में सबसे पहले याद आता है अपना भाई, और बहन की परेशानी में भी भाई भी सबसे पहले उसके साथ खड़ा नजर आता है। यही तो रक्षाबंधन की असली खूबसूरती है। कलाई पर बंधता है धागा, लेकिन मजबूत होता है ये रिश्ता। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। दुकानदारों पर रंग बिरंगी राखियां सजी है। मिठाइयों और गिफ्ट्स की खरीदारी पर भी जोर पकड़ रही है। बाजार में कहीं बच्चों की पसंद की कार्टून वाली राखियां नजर आ रही है, तो कहीं पर स्टाइलिश और डिजाइनर राखियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए खास राखी और तोहफे तलाश रही है, तो भाई भी अपनी बहनों को स्पेशल महसूस कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आखिर इस बार बाजार में कैसी रक्षाबंधन की रौनक है, लोग राखियों को लेकर क्या पसंद कर रहे हैं और दुकानदारों की क्या तैयारियां हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता नदीम ने लोगों और दुकानदारों से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन, ये नाम आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसके लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए जाना जाता है। तो रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई ये वादा करता है कि हम अपनी बहन की सेफ्टी करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इन तमाम चीजों पर आप देखेंगे तो उस दिन भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, मिठाइयां देते हैं, और जो भी रिश्तेदार के यहाँ जाता है वो मिठाई लेकर जाता है। जो बहन राखी बांधती है उसको भी भाई गिफ्ट देते हैं। हमने तमाम लोगों से बात की कि रक्षाबंधन को आप लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों से कहेंगे रक्षाबंधन किस तरीके से मनाएं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहीं दिल्ली में है लेकिन उनका घर महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तर प्रदेश में है, तो अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकेंगी। आइए सुनते हैं लोगों का रक्षाबंधन को लेकर क्या ओपिनियन है और किस तरह से बहनें अपने भाई के लिए उम्मीद रखती हैं और भाई किस तरह से अपने बहनों को सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। आइए सुनते हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे चल रहा है, तैयारी कैसे है रक्षाबंधन को लेकर? काफी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, मिठाइयाँ वगैरह सब ले ली गई हैं। मिठाई खरीद लिए? हाँ जी हाँ जी। पिछली बार समझता कुछ महंगाई डिफरेंट है या नॉर्मल? मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, हाँ। बट द क्वालिटी इज रियली नाइस यहाँ पे, तो इस वजह से। तो जैसे रक्षाबंधन में है तो राखी बांधते हैं भाइयों को ना, आपको तो इस मरता है मौका है, भाई हैं आपके पास? हाँ मेरा एक भाई है। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाइयों की तरफ से, क्या गिफ्ट मिलने वाला है? मेरा भाई मुझसे छोटा है, वो मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मैं उसे कुछ दूंगी। बड़े भाई भी तो होंगे ना? नहीं मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। फिर भी अपने छोटे भाई को आप राखी बांधेंगे? हाँ जी हाँ जी। तो आप क्या क्या गिफ्ट करने वाले हो आप? मैं उसको कुछ मैंने कपड़े खरीदे हैं उसके लिए, बाकी मिठाई तो है ही। सो या एक मैसेज क्या देना चाहोगे रक्षाबंधन को लोग कैसे सेलिब्रेट करें, और जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो तमाम बहनों को ये तमाम भाई अपनी बहन समझें या किस तरह से उनके साथ बिहेव करें, क्योंकि आप देखते हैं अलग अलग तरीके से हर दिन हादसे होते रहते हैं। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, मैं तो यही कहना चाहूंगी सबको। रक्षाबंधन चल रहा है, इसको लेकर कैसे क्या सोचते हो आप? Like Raksha Bandhan is a beautiful bond between brothers and sister. It is a very kind of relationship between the brother and sister. And for my sense, like it is a very beautiful. Like मेरे नजरिए से ना ये बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल है। Like जिसकी हमें तो खैर अभी छुट्टी तो मिलती नहीं है, बट हाँ हमें इस बात की खुशी। आप क्या करते हैं? लाइक हमारे कॉलेज में ड्यू में अभी एज अ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज में रक्षाबंधन लिस्टेड नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से हमें छुट्टी की बहुत ज्यादा रहती है, बट हमारा नोटिस आ जाएगा रात तक, तो वही हमें इस रक्षाबंधन ज्यादा छुट्टी की खुशी है। तो भाइयों को आप राखी बांधने का मौका नहीं मिलेगा इस बार? मे बी हम ट्राई कर रहे हैं, भाई मेरे आएंगे, मैं भी जाऊंगी उनके घर। अच्छा। तो देखिए हम जा सकते हैं। कुछ खरीदारी, कुछ राखियों की खरीदे कि नहीं भाइयों के लिए? हाँ राखी मैंने खरीदे, इनफैक्ट हम अभी आए थे यहीं पे स्वीट्स वगैरह देखने के लिए। मेरी मम्मा गई हैं, मम्मा है मेरी मार्केट में, वो भी देख रही है। भाई से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या गिफ्ट मिलने वाला है कि नहीं? 2 भाई तो मुझसे ही छोटे हैं। अच्छा। तो वो तो स्कूल में ही है अभी,
और बाकी जो 2 बड़े भाई हैं मेरी बुआ के, तो वो तो जॉब करते हैं। देखो उन्होंने सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा, प्लान किया है। क्या एक मैसेज देना चाहोगे मतलब रक्षाबंधन को लेकर तमाम देशवासियों को, लोगों को? देखिए अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, इनफैक्ट रोड पे जाम तो बहुत है फेस्टिव के तौर पे, तो लोगों से मेरी यही होगी कि जितना ज्यादा हो सके ना, थोड़ा सा ना कार्स का ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कम यूज करें। इनफैक्ट मेट्रो का यूज करें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है कल, बहुत ज्यादा। और जितना हो सके आप अगर फैमिलीज में या कहीं पे जा रहे हो तो एकदम सेफली ट्रैवल करें। आपने पर्स वर्स का, क्योंकि जो जेब वेब खतरा होता है, तो उन सब का ध्यान रखें आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति। शुक्रिया। थैंक यू सर। हाय मैम, रक्षाबंधन को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? बहुत अच्छी चल रही है, फुल्ली एक्साइटेड है रक्षाबंधन को लेके। और मेरे 2 बच्चे हैं, अपने भाइयों से ज्यादा मुझे अपने बच्चों का मनाने में ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो भाई यहीं रहते हैं आपके साथ? मेरा भाई आ गया है, वो अलीगढ़ में है भाई, लेकिन आ गया है वो 1 दिन पहले ही मेरे पास में। तो हमारी भी मनेगी, बच्चों की भी। हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। थैंक यू। तो क्या क्या खरीदारी चल रही है? मैंने बिस्किट्स लिए हैं और राखियां खरीदी हैं। तो पहले के मुकाबले में कैसा आपको लग रहा है कि मतलब चीजें सब ठीक चल रहा है या कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं? महंगी तो हुई है, महंगी तो हुई है, लेकिन क्या है, फेस्टिवल तो मनाना ही है। क्योंकि साल में एक मरतबा आता है। एक बार आता है, बिल्कुल। और ये सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है भाइयों बहनों का। हाँ, नहीं रिश्ता तो माना जाता है, लेकिन एक सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन वो निश्चित किया गया है रक्षाबंधन का, तो इसलिए वो खास हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन को लेकर और समाज में सुधार को लेकर? सब लोग बहुत अच्छे से अपने घर में रक्षाबंधन मनाइए। मेरा ये कहना है कि कोई भी कलाई सूनी ना रहे रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन है, कैसा खरीद बिक्री कैसी हो रही है? नहीं, इस बार बिक्री का तो कोई खास है नहीं। ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ा है। राखी काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, अभी मार्केट वगैरह में कोई काम है नहीं। हाँ जी, सेल नहीं बिक रही, लोग ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आप एक कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही है लोगों की ऑनलाइन ही जा रहे हैं। रिटेल में तो कस्टमर बहुत कम ही है। पहले के हिसाब से अब महंगाई भी हुई है? हाँ, महंगाई तो हुई है, पहले से तो काफ़ी हर चीज़ का महंगाई हुई है। अब देखो चीनी कहाँ 55 से 90 पहुँच गई है, तो हर चीज़ की महंगाई तो चल रही है आजकल। महंगाई का भी इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, महंगाई के क्या कहना चाहेंगे, जैसे रक्षाबंधन से पहले ही इतनी महंगाई हुई, चीनी महंगे हो गए, जो लोग मिठाई खरीदते हैं, रक्षाबंधन के वक्त जब एक दूसरे के घर जाते हैं मिठाई लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो इस बार यही कहेंगे कि इस बार तो सब मिठाई की जगह बिल्कुल खटास ही खटास है। सरकार से उम्मीद यही है कि कुछ महंगाई पर कंट्रोल करे तो बेटर होगा। तो आप भी राखी बांधेंगे इस बार? आप बंधवाएंगे? हाँ जी, राखी तो बंधवाएंगे सर। मिठाई तो देना पड़ेगा ना? मिठाई तो देना पड़ेगा सर। मिठाई के बाद चीनी तो दे नहीं सकते सर, लेकिन हो सकता है गुड़ दे दें किसी को इस बार। अच्छा, तो क्या अहद करते हैं जब बहन आपको राखी बांधती है, तो आप लोग क्या अहद करते हैं? सर, कोशिश ये होती है कि एक साल भर का त्यौहार होता है, त्यौहार में सब कुछ अच्छा त्यौहार खुशी से मनाया जाए, लेकिन इस बार लगता है उम्मीद कम है कि त्यौहार खुशी से होगा। जेब में पैसे नहीं है, हर चीज़ महंगाई से बढ़ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते। जेब में पैसे नहीं, इसका असर पड़ रहा है कि आपके चीज़ों को खरीदने में? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसकी जगह भाई बहन है? हम 3 भाई 1 बहन है। हाँ जी। तब तो बहन का फायदा है। बहन का फायदा क्या, फायदा किसी का नहीं है इस समय। अब एक तो एक्चुअल में मंथ के एंड में ये चीज़ हुआ है, इसका भी असर है। अगर मंथ के फर्स्ट में हो तो उसमें फर्क पड़ता है, कुछ ऑनलाइन से हो गया, हर जगह पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है सर महंगाई का।
ओला चलाने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या वो अपने त्योहारों पर घर जा पाते हैं या नहीं, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, क्या वो जो त्यौहार आते हैं उनकी खुशियाँ को महसूस कर भी पाते हैं या नहीं। तमाम ओला वाले यहाँ खड़े थे तो हमने सोचा लोगों से बात कर लें, जानने की कोशिश करें कि त्यौहार में क्या यहाँ रहेंगे या घर जाएंगे, क्या इरादा है, कैसे तैयारी चल रही है। तो यार कुछ नहीं है, यहीं रहेंगे। तो घर कहाँ है आपका? यूपी में, यहाँ से 3.5 पौने 4 तो किलोमीटर। नहीं जाओगे, बहन से राखी नहीं बंधा पाओगे आप? कैसे बतावे, मजबूरी है, क्या करें। चीज़ें बहुत सारी महंगी भी हो गई हैं और हर चीज़ भैया, हर चीज़ महंगी है। कुछ देखो, चीनी का 70 रुपये में कर दी, प्याज लेने जाओ वो भी 60-70 रुपये में, कोई चीज़ बचा ही नहीं जो महंगा हो। गरीब आदमी है तो भैया अब इसका तो मरना ही है। सरकार से उम्मीद थी ना, मतलब रक्षाबंधन के टाइम तो कम से कम वो चीज़ें महंगी ना करे, जैसे चीनी है या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो तो नहीं करनी चाहिए। अब माने चलो, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड गरीब आदमी नहीं ले सकता है। सही है। जैसे पैकेट में जो चीज़ आती है ओवर में, वो बड़े आदमी लेगा। कम से कम जो खुली चीज़ आती है उसका तो रेट सही रहे। एक त्योहार जो मतलब साल भर में एक मरतबा आता है, वो भी मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है, एक बहन से राखी बंधवाना और उन्हें गिफ्ट देना। जैसा कि आपने सुना, आम मिडिल क्लास के लोग अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं, रक्षाबंधन में उनके यहाँ गिफ्ट कैसे लिया और दिया जाता है, राखी कैसे बंधाई जाती है, हमने दिखाया ओला वालों की स्थिति। अभी भी भाई हैं, क्या नाम है? जितेंद्र। हाँ जी, इस मरतबा कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत कुछ खास तो है नहीं। तो कोई बहुत खुशी नहीं है त्योहार पे, क्योंकि महंगाई खाए जाते हैं। बिल्कुल सर। रक्षाबंधन की तैयारी कैसे चल रही है? बस सही चल रही है, बस आएगी बहनें उनकी तैयारी तो पूरी चल रही है। अब क्या करें, देना तो पड़ेगा। देना पड़ेगा, क्यों? बहन है, उनका फर्ज तो निभाना ही अब तो, हाय हाय, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने है ना? कही। हाँ। उनका फर्ज तो निभाना है। अब क्या तो करें? मिठाई उठाई महंगी है या सस्ती है? अब तो महंगी हो चाहे सस्ती, देनी तो है ही, चाहे कितनी महंगी हो। बहनों के सम्मान में कोई फर्क नहीं लाना है। कोई उनके सम्मान में कोई फर्क नहीं लाना पहले। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 ही बहन भाई हैं, एक मेरी भाई? बड़ी बहन है। बड़ी बहन आप भाई? क्या कहना चाहोगे लोगों को, देशवासियों को रक्षाबंधन को लेकर के? बस सब अपनी बहनों को खुश करो, बस अपना तो यही कहना है। जैसे सगी बहन आपको राखी बांधती है, अपनी बहन को आप बहन मानते हैं, और भी लोग जो गलत करते हैं दूसरी के बहनों के साथ, वो भी तो उन्हीं की बहन है। तो आज के दिन क्या आप लोग या मतलब जो तमाम लड़के हैं, जो तमाम भाई हैं, क्या वो ये अहद करेंगे कि जितनी देश की बहनें हैं सब हमारी बहनें, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करें? जिस बहनों के भाई नहीं हो तो अपने भाई की कलाई खाली है, बिल्कुल ही सब चीज से, जैसे मर्जी हो बहन, अपने भाई के लिए खाली है सब चीज। जो बनेगा अपने बहनों को सब दिल से दूंगा, जो कुछ नहीं, तमाम लोगों को आप ये कहेंगे कि मतलब जो लोग गलत काम करते हैं, दूसरों की बहनों को छेड़ते हैं या गलत काम करते हैं, उनसे कुछ कहना चाहिए? वो तो गलत है जी, प्रशासन सख्त से कड़ी सजा दे जो भी करेगी। तो इस रक्षाबंधन पर लोग ये अहद तो जरूर करें कि जब एक भाई को उसकी बहन राखी बांधती है, तो ऐसे बहुत सारी भाई हैं जो अब बहनों से राखी बंधवाते हैं। जब वो राखी बंधवा लेते हैं तो वो अहद करते हैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जब तमाम भाइयों ने अहद किया है, वो तमाम बहनें, जिन भाइयों ने अहद किया है वो सब उनकी बहनें हैं, तो उनके साथ बुरा सलूक ना करें, उनके साथ गंदी निगाह ना दौड़ाएं, उन पर गलत निगाहों से न देखें, उनके प्रति अच्छी सोच रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है और किसी भाई को वो भी राखी बांध चुकी है। जैसे रक्षाबंधन चल रहा है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? बेसिकली ये तो राधा कृष्ण रुक्मणी ने बांधा था राधा कृष्ण भगवान को, जैसे कि सब प्रथा चलते आ रही, तो भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है। तो मतलब भाई वादा करते हैं कि प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बहनों को, बट आज के ज़माने में बहन भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, और बेसिकली सो इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। अच्छा, तो क्या क्या तैयारी रही रक्षाबंधन मनाने के लिए, क्या क्या चीज़ आपने खरीदा, स्पेशल क्या रहा इस बार? इस बार स्पेशल ये है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरी दीदी यहाँ पे रहती है, तो इस बार मैं अपने भाई को ना लेके मेरी दीदी को राखी बांधूंगी और दीदी के साथ ही मनाऊंगी, और इस बार अपने परिवार के साथ आऊंगी, दीदी के साथ ही सब कुछ करूंगी। तो गिफ्ट भी नहीं मिला होगा भाई की तरफ से? हाँ, वो नहीं देगा, कंजूस एक नंबर का वो उसने कुछ भी नहीं दिया है, ना ऑनलाइन कुछ भी नहीं, तो दीदी से ही सब वसूली होगी। भाई से कुछ कहना चाहो? मेरे गिफ्ट चाहिए मुझे, राखी तो भिजवा दिया तो गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए ना, ये तो मेरा हक है। वैसे बड़ा मुश्किल होगा जो यहाँ मतलब हॉस्टल्स में रहते होंगे या मतलब पढ़ाने के लिए या जॉब के लिए लड़कियां यहाँ रहती होंगी, तो बड़ा मुश्किल होता हो, गिफ्ट भी नहीं मिल पाता है, राखी भी नहीं बांध पाती हैं, वादा भी नहीं ले पाती। वादा तो छोड़िए, गिफ्ट भी थे, मेन तो चीज गिफ्ट है, वो तो मिल ही नहीं पाता, और फिर उसके बाद गिफ्ट नहीं मिलते हैं, और घर पे नहीं रहते, घर पे रहेंगे तो खाना भी तो मिलती है अलग अलग तरीके के, और यहाँ पे तो मेस के खाने आप जैसे होते ही हैं,
और पर ये है कि हम उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं, हमारे रूममेट्स के साथ ही बना लेंगे, उन्हीं में एक दूसरे को गिफ्ट्स दे देंगे या फ्लावर्स दे देंगे, छोटी छोटी खुशियाँ जो मैटर करती हैं। हाँ। क्या एक मैसेज देना चाहोगे, मतलब रक्षाबंधन है तो एक भाई एक बहन की सपोर्ट करते हैं, तो जो मतलब क्या मैसेज दोगे कि और जो दूसरे भाई हैं दूसरी बहनों को देखकर मतलब जो गलत निगाह से देखते हैं, गलत काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ये तुम पर्सनल कैरेक्टर डिफाइन करता है एक इंसान का कि उसके क्या टीचिंग्स है, क्या मॉरल है, क्या वैल्यूज है, उस पर डिपेंड करता है। मैं क्यों कुछ बताऊंगी तो वो तो अपनाने वाले हैं नहीं, बट बेसिकली सोचना चाहिए कि किसी भी लड़कियों को जो दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे को कितना अनकंफर्टेबल फील होता है, कितने गलत तरीके से फील होता है, एंड उसके कारण कितने रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे लगती हैं जो कि लड़कों पे लगनी चाहिए। तो इस चीजों को सोच के अपने कैरेक्टर को, अपने मॉरल पे अपने हाथ में है, तो वो चीजों को ध्यान पे रखें। तो इस रक्षाबंधन जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधे तो सिर्फ एक रस्म पूरी ना हो, बल्कि उस धागे के साथ बचपन की यादें, प्यार, भरोसा और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी बंधे। क्योंकि राखी का ये धागा भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें सिमटा भाई बहन का रिश्ता बहुत बड़ा है। तो तारीख एक बार फिर नोट कर लीजिए। जी हाँ, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार सुबह 5:57 से 9:48 तक राखी बांधने का शुभ समय बताया गया है। भद्रा को लेकर इस बार बड़ी अड़चन नहीं है और चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन इन तारीखों, मुहूर्तों और मान्यताओं से सही ऊपर है भाई बहन का वो रिश्ता जो दूरी, वक्त और हालात बदलने के बावजूद हमेशा कायम रहता है। तो इस रक्षाबंधन कलाई पर सिर्फ राखी नहीं, प्यार, विश्वास और साथ का वो वादा बांधिए जो जिंदगी भर बनाए रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं।